हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, महिमा के योग्य प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु, जब जब तेरा नाम लिया जाता है तो अपने वचनों में, अपने नाम में वास करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे इस भवन के लिए, तेरी सभा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ महान प्रतापी प्रभु, जब हम तेरी हजूरी में आए प्रभु, हालेलुया, जुम्बिश करे प्रभु। हालेलुया, तेरे स्वदूत यीशु तेरे नाम से रहनुमाई करे। हालेलुया। ओ रब गदिर गदुर बगदिर अंतरा शदादुरा। हालेलुया, हालेलुया। जो आज गीत गाए जाते हैं खुदा, रहनुमाई कर। हालेलुया, हर एक सुनने वालों को, जुड़ने वालों को यीशु तेरे नाम से आशीष करे। हालेलुया, ते सब तेरे जलाल के लिए तैयार हो प्रभु। हालेलुया, आज अपने गीतों के जरिए हमसे बात कर प्रभु। हालेलुया, अपने गीतों के जरिए हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया, आज जो कलाम बोया जाता है, अपने कलाम से हम कलाम हो प्रभु। हालेलुया, और सारा जलाल तुझे मिले। जो रास्ते जो तौफीक दे खुदा से नहीं आ सकते खुदा, उनके लिए भी आशीष मांगते हैं। सारा आगे जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Great is thy faithfulness. Hallelujah. We're going to sing this song. Great is thy faithfulness. More is I see. Hallelujah. This time to next day, we always see, because he's worthy of praise. Hallelujah. Hallelujah. Morning means there's a beautiful blessing always come in the morning time. That's why we are singing this song this evening. Hallelujah. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow. Thou changest not thy compassion, thy fear, Lord. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars join with all nature in manifold to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Faithfulness, Lord, pardon for sin and is the thy own dear presence to cheer and to God. Stand for today, bright tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness.
mercies and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning mercies I see. All in thy hand and provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Stand for today and bright hope for tomorrow. Blessing on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावन का ये फजल, ये ग्रेट इज फेथफुलनेस है, हमें आज तक संभाला। हालेलुया। आज तक हमें जीवतों की धरती पर रखा, इस लायक बनाया कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके। हालेलुया। खुदा ने कितना अच्छा हमें ये कनेक्शन दिया है। हम इंटरनेट के द्वारा इस सब सुविधाओं के जरिए एक दूसरे जुड़ जाते हैं। हालेलुया। सारा उसकी महिमा है, सारा जलाल उसका। हालेलुया, हालेलुया। हम अगला खौफ ना खा, ना घबरा। हालेलुया। खौफ ना खा, ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा
खुदावंद ने हमसे बात की, कहता मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ मुहैया करने वाला है। हालेलुया, सब उसके नाम से पूरा होता है। कलाम में लिखा है, कॉल unto me, I will answer you and you see great mighty thing which you have never seen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, एडन भट्टी। हालेलुया। सारे बहन भाइयों को सलाम। दोस्तों, आज मैं आपसे कलाम का वसीला शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो हमारा बदन है ये मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी से बना है, इसने मिट्टी में ही वापस चले जाना है। मैं इस मौत से नहीं घबराना, वो वाली मौत से घबराना है जो आग की मौत है। दोस्तों, हम जब गुनाह करते हैं तो गुनाह एक एक करके जब हम बोलते हैं झूठ, एक एक करके बोलते हैं हम झूठ, तो ऐसे हम झूठ ही बोलते हैं। तो इस वजह से वो खुदा हमें माफ नहीं करेंगे ऐसे। दोस्तों, ये जो चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। हमें उठा लिया जाएगा फिर आसमान पे, तो मर जाएंगे। तुम्हारी रूह जो अच्छी रूह है वो चली जाएगी। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, सारा जलाल यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा था। हिंदी में कहते हैं कोई टेक्निक की वजह से हम ये पूरे सही नहीं कर सके। हालेलुया। बच्चे जो पाकिस्तान से था। हालेलुया। जब हम बच्चों को जिस राहों में डालेंगे बच्चा उसी में चलेगा। पहला ज़बूर जो है उसमें लिखा, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता, खताकारों की मजलिस में खड़ा नहीं होता, उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि पंजाब से, इंडिया अबोर से हैं। मैं उनको तब से जानता हूँ जो वो छोटे छोटे थे। हालेलुया। हमेशा चर्च में बैठ के वो कोई ना कोई माँ बाप के साथ गीत गाते थे, चलते थे। आज वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, दोनों लॉ स्टूडेंट हैं और उन्होंने गीत गाया, हम उनके साथ गीत गाए। कई बार आप YouTube पे देख सकते हैं उनका गीत, रब की होवे सना। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु का। बेटा लगा लो, कर लो, रिकॉर्ड में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम रब की होवे सना अभी गाएंगे, लेकिन वो बच्चे हमारे साथ नहीं गा सकते। सॉरी फॉर दैट। ये भी चल रहा है। हालेलुया। तब तक हम तेरा फजल गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो बेटा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ। ਆइए मिलकर खुद गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हमेशा रब की होवे सना।
हालेलुया 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 प्रभु तेरी तारीफ सिताइश हो हालेलुया हालेलुया ज्योतियों में वास करने वाले प्रभु तारीफ में वास करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते प्रभु हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं प्रभु तेरी मौजूदगी का प्रभु तेरी आत्मा का धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया खुदावंद तू आज भी जिंदा है जैसे 2000 साल पहले
लिए कार्य करता था, आज भी तू अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु हमारे बीच में जुबिश करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु बाकी का हिस्सा तेरे सम्मुख रखते, तेरे सामने रखते हैं प्रभु। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा छू प्रभु। हालेलुया। जो हम सबकी जरूरतें हैं प्रभु। हालेलुया। अपने कलाम से बात कर प्रभु। हालेलुया। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो जो जरूरतें हैं प्रभु, जिस इच्छा से देख रहे हैं खुदावन, सबकी जरूरतें पूरी हो प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को देते हैं। इस दुआ को हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। मैं पास्टर हटनोवा से निवेदन करूंगा, हालेलुया, जो खुदा ने वो कलाम दिया हमारी सबकी रहनुमाई करें यीशु के नाम से। खुदा यीशु मसीह में तमाम बहन भाइयों, बेटा बेटियों की सलामती हो, सब देखने वालों की सलामती हो, जहाँ भी है दुनिया में, आप जिस घर में भी हैं, जिस मकाम पे भी हैं, खुदा कुदूस, खुदा का फखरू आपको बरकत दे। खुदा का कलाम कहता है कि जमीन खुदा के अरफान से मामूल है, खुदा की रहमत से, खुदा के फल से, खुदा की बरकतों से, खुदा की बख्शिश से मामूल है। बट कैसे? दिन आता है, दिन जाता है, रात आती है, रात जाती है, दरख्त हर जगह नहीं है। रेगिस्तानों में, खुश्क चट्टानों में दरख्त नहीं है, पर खुद जमीन खुदा के अरफान से मामूल है। एक चीज है जो खुदा के जलाल को, उसके अरफान को बयान करती है कि जमीन उसके अरफान से मामूल है, वो हवा है। खुदा की बख्शी हुई वो सांसें, वो जिंदगी जिसके को इनहेल करने से हम जीते हैं, हर एक जिंदगी जीती है, इस जमीन की हर एक जिंदगी जीती है। खला में भी जाना होता है, यही अरफान लेके जाना पड़ता है। इसी के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। हमने आपसे, जब हमने अपनी प्रे मीटिंग्स का आगाज किया था, तो हमने आपसे कहा था हम बाइबल की हकीकतों को, खुदा की सच्चाइयों को, जो आपने कभी सुनी नहीं या समझी नहीं, आपसे ध्यान करेंगे। और हमने कोशिश की है कि जो खुदा उनसे सीखे और खुदा उनसे जो मांगा, उन भेदों को जाने और समझे। खुदा ने जो सिखाया वो हमने आप तक कब तक पहुंचाया। आपने हमारी वीडियोस को देखा, सुना तो आप सुन सकते हैं। फेथ होम के प्रोफाइल पेज पर आपको हमारे सारे पास्टर बबलू की और मेरे सारे सरमन्स आपको मिल जाएंगे। खुदावंद की उन हकीकतों को हमने बयान करने से कभी नहीं डरे। पौलुस कहता है, अगर मैं इंसान को खुश करने वाला होता तो क्या होता? खुदा का खादिम ना होता, क्योंकि उसने खुदा को खुश किया। हम अपनी जिंदगी से, उस कलाम के वसीला से जो खुदा हमें देता है, कहता है कि बोलो, पुकारो, क्योंकि ये दुनिया बियाबान की तरह है। इंसान तो नजर आते हैं, पर इंसान है नहीं, जानवरों की तरह। सोच है जानवरों के से, काम है, चट्टानों का सा सख्त दिल है, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना अमल करना चाहते हैं, ना भेदों को समझना चाहते हैं, ना खुदा को ढूंढना चाहते हैं, ना सच्चाइयों को ढूंढना चाहते हैं। काम है तो सिर्फ दुनिया की चीजों का लालच या खुदा के खादमों में से कीड़े निकालना। उनकी उन बातों को हमें कबूल ना करे, कलाम को तो कबूल करे। यीशु मसीह कहते हैं, मुझे कबूल ना करो, कलाम को तो कबूल करो, उन बातों को तो कबूल करो, और उन कामों को तो देखो कि बाप के हैं या नहीं, खुदा के हैं या नहीं। मत तो हमें कबूल करे, मत हमें इज्जत दे, मत हमें
अहमियत दें, पर उस कलाम को तो जरूर सुने, उस कलाम को जरूर अहमियत दें। आपको उसमें जिंदगी पाने का और जिंदगी अबदियत पाने का राज मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको उसमें से मिलेगा, जिससे आपकी तामीर होगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी शादमानी होगी, आपको खुशी होगी। पल चक्के में खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। मेरे दिल में बहुत बोझ था, मैंने, मुझे याद नहीं, शायद मैंने बपतिस्मे पे कलाम दिया हो, पर हमारे पास्टर बबलू ने बहुत कलाम दिए हैं, बहुत रगड़ा दे दे की, घुटने टेक टेक के, हाथ उठा उठा के। पर क्या करें, हम तो बड़ी मिशन से ताल्लुक रखते हैं। हमारे स्कूल हैं, हमारे करोड़ों के चर्चेस हैं, प्रॉपर्टियां हैं, हमारे बच्चों की फीसें आती हैं, हम क्या करें, हमें तो वही करना है जो वो कहते हैं। हमें अपनी विश्वों से फायदा है, हमें अपने चर्चेस से फायदा है, हमें अपने लोगों से फायदा है, और जो हमारे सर पर फायदा है। जिंदगी मिलती है तो ना मिले, अबदियत मिलती है तो ना मिले, खुदा को जाने ना जाने, खुदा को पहचाने ना पहचाने, देखा जाएगा जो होगा। जो खुदा को नहीं ढूंढता, जो उसकी तलाश नहीं करता, वो उसके लिए पूरी गैर कौमों की मानद है। जिन्होंने खुदा की तलाश ना की, सच्चाई की तलाश ना की। बपतिस्मा की मुखालफत करने वाले, उसको कबूल ना करने वाले, खादमों का कुछ नहीं बिगाड़ता। पास्टर बबलू का कुछ नहीं जाता, खादमों का कुछ, किसी खादम का कुछ नहीं जाएगा। वो सच्चाई को बयान करते हैं, वो अमल करते हैं, वो काम करते हैं, जो खुदा के पात्र उन्हें कहता है वो करते हैं। आप कबूल नहीं करते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, that's your concern। हम पुकारने वाले बियाबान की आवाज हैं, हम बोलेंगे, हम पुकारेंगे, हम चीखेंगे, हम चलाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमसे यही कहता है, वो यही हमसे चाहता है। हम सच बोलेंगे और हम सोच बोलते रहेंगे। जुड़ना नहीं चाहते, हमारे चर्च नहीं आना चाहते, हमारी वसीला से कलाम को नहीं सुनना चाहते, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनना चाहते हैं उन तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, हमने जो कि सुनना चाहते हैं, हमने ये लाइव प्रे मीटिंग रखी। हम उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम अपना कीमती वक्त उनके साथ वेस्ट नहीं करना चाहते, जो खुदा की कलाम को रद्द करते, हमें रद्द करते हैं। क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है, जो मेरे भेजे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे मेरे भेजे को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता है। और खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू ने इतने सरमस दिए बैप्टिज्म के उत्तर। मैंने कितने लोगों से बात की, पर लोग अपने मुफादात के लिए या जिन मिशनों में या जिन डिनोमिनेशंस में उनका तलक है, वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। दे नॉट फॉलो द वर्ड ऑफ द गॉड। आज का सरमन और आज का पैगाम सुनने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती और आपकी जिंदगियां नहीं बदलती, फिर आप तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा का बंदा भाई विल्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वर्सेस के हवाले से वो हमेशा खुदा की खिदमत करते हैं, और मेरी दरख्वास्त है वो इस सरमन सेशन के शुरू में मत्ती 3 बाब और उसकी 13 से 17 वर्स को हमारे लिए तिलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 and verse 30 to 17। नशवत ने बात बताएं। मत्ती 3 बाब 13 से 17।
और जब यर्दन के पानी में उन कायनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे, नहीं, जो खुदा मैथ्यू मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 13 से 17 है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर तो उसको मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में से कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी नसबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पौल पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को तो उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से यह आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आता है और यूहन्ना वो है जिसका बाप काहिन है। और जब वो कहानत का काम कर रहा है तो खुदा का वो फरिश्ता जो मैसेंजर है, जबराइल है, वो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है मैसेज लेके जाने के लिए। और वो खुदा उनका मैसेज लेके आता है क्योंकि वो फरिश्ता को देखता है। और जब वो बखूर चला रहा होता है तो फरिश्ता को देखता है, वो डर जाता है। फरिश्ता उससे कहता है मत डर, तेरी बीवी यरूशलेम जो बांझ है उसके बेटा होगा, पर तू उसका नाम यूहन्ना रखना, जॉन रखना। और खुदा के फरिश्ता ने उसका काम भी उसको बता दिया कि वो क्या करेगा। वो मसीह के आने की, दुनिया में नजात दहिंदा के आने की राह को हमवार करेगा। ये वही यूहन्ना है जो बपतिस्मा देता है दरिया यरदन में। और ये जो दरिया यरदन है यहूदिया का जो प्रोविंस है ये उसमें वाक़ है। यरूह भी इसमें आता है, बैतलहम भी इसमें आता है, यरूशलेम भी इसी में आता है। जितने पॉपुलर खास मकामात जो ब्लेसिंग के आप देखते हैं वो इसी यहूदिया के इलाके में आते हैं, यहूदिया प्रोविंस में आते हैं। और यीशु जो गलील एक अलग प्रोविंस है, जो है उसका हाकिम अलग है, यीशु वहां से, क्योंकि नासरत, कफरनहूम ये सारे इलाके उसमें आते हैं और यीशु वहां से निकल करके यहूदिया में यरदन के उस किनारे पार उस पार वो बपतिस्मा लेने आता है। क्यों यहूदिया में, क्यों और दरियाए उस मकाम पर क्यों? बहुत नदियां हैं वहां पर, आबशारें हैं वहां पर, बहुत सारे मकामात हैं, पर ये यूहन्ना यहूदिया में दरिया यरदन के उस जगह पर बपतिस्मा देता है। पर क्यों देता है? उसको और मकामात क्यों नहीं, वो उसी मकाम के बपतिस्मा क्यों दिए जा रहे हैं? कहीं और जाके वो बपतिस्मा नहीं दे रहा, लोग कहीं भी उसके पास नहीं आते, लोग खुद चल के उसके पास आ रहे। और बाइबल बताती है कि लोग खुद उसके पास आते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि लोग खुद इसके पास आते हैं। मैं आपके लिए भाई विल्सन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके लिए वक्त पढ़ेंगे मैथ्यू 3 की 4, 5 और 6। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4, 5 एंड 6। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पट्टा अपनी कमर से बांधे रखा था और इसकी खुराक के लिए और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के गिरदनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ जी, लोग उसके पास आते यरूशलेम से, सारे यहूदिया से, यरदन के गिरदोनवा से।
ये एक ऐसा मुकाम चूज किया उसने, और उसने चूज नहीं किया, किसी और ने चूज किया। जिसने ये मकाम उसको कहा, जिसने उसको चुना, जिसने उसको मसा किया, जिसने उसको ले लिया अपना होने के लिए, जिसने उसकी पैदाइश के पहले से उसको जानता था, जिसने उसको रूह कुदस से उसकी मां के पेट में मसा किया, उसी ने उसको हुक्म दिया, यू हैव टू बैप्टाइज द पीपल फॉर फॉरगिवनेस द सिंस। जा दरिया यरदन में बपतिस्मा दे। कहां ये चूज भी उसने किया, यूहन्ना ने सिर्फ फॉलो किया, उसने सिर्फ उसके हुक्म को माना। यीशु की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13 से हम 17 इसको पढ़ते हैं। यशुआ चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। और जब यरदन के पानी में हम काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे, जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के हक का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने ढेरों से खुश किया, और वो कायम जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फर्स्ट के तमाम अय्याम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूब के पास जो तिरतान के बराबर एक शहर है, डूब कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान का दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरीहो के मुकाबले पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के हक का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वो मुकाम है जहां कहें जब कौम इस्राइल मुल्क के कनान में आती है, इस जगह पर काहिनों के पैर टिकते हैं। ये वो मुकाम है जहां पर काहिन अहद के संदूक को उठाए हुए हैं, खुदा की प्रेजेंस है वहां पर, रूह उसकी मामूरी है वहां पर, खुदा की हजूरी है वहां पर। और जैसे ही वो काहिन अहद के संदूक को उठाए हुए अपने पैर दरिया यरदन के पानी में रखते हैं, तो दरिया यरदन का पानी 2 टुकड़े हो जाता है, वो बहना रुक जाता है, वो आगे नहीं बहता, और वो सारी कौम उस जगह से पार होती है। ये वही मकाम है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता है। ये वही मकाम है जिस पर खुदा का बेटा यीशु खुद आता है गलील से चलकर बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना उसे मना कर रहा है, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना है, मुझे तो आप तुमसे बपतिस्मा लेना है। और खुदावंद यीशु के ये अल्फाज, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना जरूर है। और रास्तबाजी का मतलब खुदा के हुक्म को पूरा करना है। यूहन्ना को हुक्म दिया खुदा के बेटे खुदा कदूस ने, और खुदा का बेटा उस हुक्म के ताबे होता नजर आता है। खुदा का बेटा उस हुक्म के ताबे होता नजर आता है, क्योंकि वो उन सच्चाइयों को, वो उन हकीकतों को जानता है। खुदा कोई काम बेमकसद नहीं करता। वो एक दरख्त को भी इधर से उधर बेमकसद नहीं लगाता, ना वो बेमकसद लगाता है, ना वो बेमकसद सुखाता है। वो हर काम में इसका कोई
मतलब होता है, कोई मकसद होता है। और खुदा कुदूस ने हुक्म दिया। लोग कहते हैं हमने बहुत लोगों से बात की, वो जी हमने बहुत लोगों को देखा कि बपतिस्मा लेने के बाद भी उनकी जिंदगी वही रहती है, वो वही काम करते हैं। आपने ठीक देखा, कौम इस्राएल भी समुद्र पूरा करके उसमें बपतिस्मा लेके वो भी बियाबान में ढेर हो गए, वो भी ना पहुंचे। लाल समुद्र में बपतिस्मा लेने के बाद भी वो ढेर हो गए, पर खुदा तो चाहता था कि वो उस मुल्क में जाएं, पर वो ना हुए। उसके काम देखने के बाद भी उन्होंने खुदा कुदूस की बात पर यकीन ना किया, ढेर हो गए। उसी बियाबान में मन खाने के बाद भी ढेर हो गए, फरिश्तों की खुराक खाने के बाद भी ढेर हो गए, वहीं खत्म हो गए, वहीं गर्क हो गए, वहीं उनके जनाजे बन गए नाफरमाने के सबब से। तो क्या समझते हैं कि जो कौम उसके बाद जो नई पौधे उस मुल्क के नाम में दाखिल हुई, उनका क्या हुआ? वो भी खत्म हो गए नाफरमानी की सबब से। उसमें वही जो खुदा को हुक्मों को मानते रहे, खुदा के साथ चलते रहे, खुदा के साथ अपने तल्लुक को बनाए रखा, वही लोग अबदियत में गए, वही उस मुकाम पे गए जहां बाप इब्राहिम, जहां याकूब, जहां इसहाक, जहां उसके बेटे, वही उस मुकाम पर गए। बाकी वो भी उधर ही ढेर हो गए, वो भी ना पहुंच पाए। और यहां ये बात बड़ी जबरदस्त है। खुदा यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जब उसने शागिर्दों के पैर धोए, उसने कहा शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, पर यहां शागिर्द उस्ताद से बड़े हो गए। उस्ताद ने क्या कहा? मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत को 18 से 20 को हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 18 to 20। यीशु ने 5 आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको दो, और उनको ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। किनके साथ? हालेलुया। यीशु ने पहले कहा, इससे पहले कि वो ये हुक्म दे, उसने पहले कहा जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जमीन का, आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। जो कुछ जमीन पर है, जो हो रहा है, उस पर भी मेरा इख्तियार है। जो आसमान पर होता है, होगा, हो रहा है, उस पर भी मेरा इख्तियार है। ये बताने के बाद उसने हुक्म दिया कि सारी खलकत में जाओ, अंजील की खुशखबरी की मनादी करो, ये खुशखबरी फैलाओ, लोगों को बताओ, मेरे बारे में बताओ। बाप और जो बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बाप और बेटे रूह कुदस का नाम तो लेते हैं, पर रूह कुदस की मुखालफत करते हैं। रूह कुदस ने हुक्म दिया यूहन्ना को बपतिस्मा दे, वो निजात देंदा जाहिर होगा। यीशु ने इस बात को खत्म नहीं किया। इससे पहले कि वो जाए, उसने इसको हुक्म दिया। और इससे पहले जब वो जमीन पर 3.5 साल खिदमत करते हैं, तब भी वो ये अमल दोहराते थे। ये ऐसा होता था क्योंकि वो मालिक है, मालिक हुक्म देता है। मालिक ने हुक्म दिया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, यूहन्ना की गॉस्पेल ऑफ जॉन 3 बाब उसकी 22 और 23वीं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा।
और यूहन्ना भी शरीर के नजदीक इन्हों में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। ये भी वही काम कर रहे हैं, उसी जगह पे कर रहे हैं। और इसके साथ आप 4 बाब की पहली 3 आयत भी पढ़िए भाई जी। 4 बाब की पहली 3 आयत। फिर जब खुदा को मालूम हुआ कि फरिश्तों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु अपने एक बच्चे उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। हाँ जी, वो फिर यहूदिया को छोड़कर गलील को चला गया। वहीं उसी दरियाई यरदन में उधर ही वो भी ये काम करते थे। और चूंकि यीशु की इस 3 साल खिदमत में, 3.5 साल खिदमत में जो इस रोजमीन पर निजात के लिए उन्होंने दी, उन्होंने इस काम को नहीं रद्द किया। क्यों नहीं किया? बाप का हुक्म है, रूह कुद्स का हुक्म है, जिससे वो पैदा हुआ, जिसमें से वो निकला। रूह कुद्स को तो मानते हैं और बाज तो रूह कुद्स को भी नहीं मानते। बपतिस्मा ले लिया, रूह कुद्स ले लिया। बचपन में मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है। लोग बचपन में नहा लेते हैं, सारी उम्र नहाते ही नहीं है। मुर्दे को दफनाना जरूर है। मुर्दा जब तक मरा हुआ आदमी नहाएगा नहीं, वो कब्र में नहीं उतरेगा। पर हमने नहीं नहाना, भले हम जिंदा हैं। हमने खुद को नहीं धोना, हमने खुद को पाक नहीं करना, हमने खुदा के हुक्म के ताबे नहीं होता। यीशु ने कहा अब होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। यीशु को करना है तो करे, हम तो नहीं करेंगे। वो तो गतसमनी के बाग में भी कहता है, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो तो वहां भी बाप के ताबे नजर आता है। हमने ना बाप के ताबे होना है, ना बेटे के ताबे होना है, ना रूह कुद्स के ताबे होना है। हमने किसी के ताबे नहीं होना, क्योंकि हम पैदाइशी ही पाक हैं। हमने बचपन में नहा लिया, इसलिए हम तब से ही पाक हैं। शागिर्द उस्ताद से भी बड़े हो गए हैं। शागिर्दों ने ये किया, उन्होंने छींटे मार दिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। क्या खुदा ने, क्या यीशु मसीह ने उनको जो हुक्म दिया, क्या वो उसको फॉलो नहीं करते होंगे? क्या 3.5 साल वो यीशु मसीह के साथ ऐसे ही घूमते रहे? क्या उन्होंने यीशु से सीखा नहीं? कलाम कहता है कि जब वो भेदों में, तमसीलों में बयान करता, बहुत सारे भेद तमसीलें यहाँ नहीं लिखी गई, पर जब वो उनसे बात करता तो फिर अलहदगी में वो उन बातों के मतलब उनको सिखाता और समझाता। जब आप खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में आता है। खाली बपतिस्मा लेने से नहीं आता। क्या आपने बपतिस्मा ले लिया तो रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आ गया? आपने तो जी बपतिस्मा ले लिया और रूह कुद्स हमारी जिंदगी में आ गया। देखा है कि लोग चर्च छोड़ के कसीनो जाते हैं। चर्च से दैनिक शुक्रगुजारियों की फीसें अपने बच्चों के लिए लेते हैं, पर अपने पैसे से जुआ खेलते हैं। अपने पैसे को उन कामों में इस्तेमाल करते हैं जिनसे खुदा को नफरत है। बड़ी बुरी अदालत होगी आपकी। खुदा एक एक पल का हिसाब लेने वाला है। जो रूह कुद्स की मुखालफत करते हैं, जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, जो इस कलाम की, जो रूह कुद्स की हदायत से, उसकी मर्जी से उसके लोगों ने लिखा, जो उससे मामूर थे। पाक रूह अब तो मेहरबान है, अब तो रहमत वाला है, अब तो शफकत वाला है,
मुआफ करने के लिए दुनिया में मौजूद है, पर जब वो अदालत के लिए खड़ा होगा चीखें निकल जाएंगी आपकी, कोई भागने का रास्ता नहीं है आपके पास, कोई मिशन नहीं बचाएगी, कोई पादरी आपको नहीं बचाएगा, कोई बिशप, कोई कार्डिनल आपको नहीं बचाएगा, कोई पोप आपको नहीं बचाएगा, कोई जिंदगी आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि वो जलाली है, सच्चाई से अदालत करता है। बाइबल मुकद्दस कहती है यशायाह में, ना वो आंखों देखे के मुताबिक, कानों सुनने के मुताबिक, बल्कि सच्चाई से, रास्ते से अदालत करेगा। खुदा के तख्त की बुनियाद सच्चाई पर है, वो सच्चाई से ही अदालत करेगा। लोगों का एक बड़ी गलतफहमी है, जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, है ना। यीशु ने कहा कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, इसलिए जो कुछ हमने जमीन पर करना है वो आसमान पर भी कबूल हो जाएगा। ये रूहानी इख्तियार की बात है। आप खुदा के हुक्मदूली से कभी भी इस इख्तियार को नहीं पा सकते। ये रूहानी दुनिया के इख्तियारात की बात है कि जो कुछ वहां रूहानी दुनिया में आप बांधोगे, वो जो कहोगे वो होगा, लेकिन खुदा आपको नाफरमानी की इजाजत कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, किसी को नहीं देता। उसने बेटे को नहीं दी तो आपकी क्या औकात है। हम किसी भी हालत में खुदा की नाफरमानी से उसके हुजूर खड़े नहीं हो सकते। हम किसी भी हालत में, हम नाफरमानी से हम खुदा के कदूस की कादर मुतले की हजूरी में नहीं जा सकते, उसके घर में नहीं जा सकते, उसकी अदालत में कोई खड़ा नहीं रह सकता सिवाय उसके जिसने उसकी उन सब बातों पर अमल किया जो उसने कही है। अगर कोई बंदा पतरस की गद्दी पर बैठा है तो सुने पतरस क्या कहता है। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत को देखें। पहला पतरस 3 बाब 21वीं आयत। और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के झूठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजात कबूल करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। क्या है ये? क्या करता है बपतिस्मा? आपको बचाता है, यीशु के साथ मरने जी उठने में शामिल करके आपको बचाता है। नहीं लेना, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे दुनिया के मफादात ऊपर नीचे हो जाएंगे, मेरी इज्जत, मेरा जो मकाम है मेरी कलीसिया में वो चला जाएगा, मेरा जो जगह है वो आगे पीछे हो जाएगी। मुझे कभी हैरत होती है कि लोग, मैं खुद कैथलिक हॉस्टल में पढ़ा हूं, मुझे हैरत होती है कि इतने नॉलेज सारी उम्र पढ़ते रहते हैं, डिग्रियां करते रहते हैं, खुदा का कुछ पता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बनाते खुदा से, कोई भेद की बात नहीं जानते। जो सिखा दिया वही पढ़ना, वही बोलना और वही प्रीच करना, उतनी ही बात करनी है, बाकी कुछ रूहानी नेमतें छू के भी नहीं गुजरती। खुदा छू के भी नहीं गुजरा। ये नहीं, और हमारी इतनी डिनोमिनेशंस हैं जो इस बात को कबूल नहीं करती। क्यों? वो उस्ताद से बड़े हो गए हैं, वो खुदा के पादरू से बड़े हो गए हैं, वो खुदा बाप से बड़े हो गए हैं, वो बेटे से बड़े हो गए हैं, और वो समझते हैं हमारी निजात हो जाएगी, हमें माफ कर देगा। बस यीशु को हमने कबूल कर लिया है, बातों पर अमल करें या ना करें, यीशु को तो हमने कबूल कर लिया है, और बाप दादा से चला आ रहा है। मेरा बाप भी ऐसा था, उसने इसको नहीं छोड़ा, मैंने भी इसको नहीं छोड़ा, और मेरे बाप ने ये नहीं किया तो मैंने भी ये नहीं किया। हमने बहुत सारे डिनोमिनेशंस का मजा देखा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, पर हमने उनकी जिंदगियों में खुदा उन जिंदगियों में है जो उस पर ईमान रखते, उसकी बातों को मानते, उस हुक्मों को मानते, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं।
दुनिया की दौलत तो उनके पास हमसे भी ज्यादा है जो एक खुदा को मानते ही नहीं है। शैतान को पूजने वालों के पास हमसे भी ज्यादा, दुनिया के ईमानदारों से भी ज्यादा दौलत है। मुझे एक पास्टर ने लिखा, I'm a poor pastor, मुझे बड़ा गुस्सा है। Help me, I'm a poor pastor। मैंने कहा you are richest pastor of the earth, you have eternal life and you have authorities of the life and you are son of the God, you are the richest person of the God, you know the God, you understand the God, but all the words they don't know about the God, they have no eternal life। सबसे बड़ी दौलत जिंदगी है, तुम्हारे पास अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। तुम सबसे अमीर तरीन लोग, दुनिया की दौलत आती और जाती है। मिसाल की किताब में लिखा है, क्या तू दौलतमंद के लिए क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं। दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगा कर आसमान की तरफ उड़ जाती है, चली जाती है, नजर भी नहीं आती किधर गई। मैंने लोगों को करोड़पति से खाकपति होते देखा और खाकपति से करोड़पति होते देखा। मैंने बादशाहों की, मुगलों की औलाद को रेड़ियां खींचते देखा, उनकी नस्लों को। किस चीज पर आपको भरोसा है? पर खुदा ने जो रहमत, जो फजल किया है इस दुनिया में अपने बेटे को भेज के और आसमान को खोल के रूह कुदुस को भेज के, खुदा पाकुर को भेज के इस दुनिया में वो उसकी अबदी बरकतें आपको देने के लिए भेजा। उसके नजदीक ये दुनिया कीचड़ है, दुनिया की चीजें कीचड़ मिट्टी है, ये दरख्त मिट्टी है, इसमें से जो उगता है सब मिट्टी है। हकीकत में सब चीजों का मालिक वो ही है। अभी हमने यहोशुआ की किताब में 3 बाब में पढ़ा कि वो जो सारी जमीन का मालिक है, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे खड़ा होगा उस पानी में, उस जगह पर। कहां? काहिनों के बीच में, काहिनों के दरमियान, काहिनों में मसा है, काहिनों में मसा है खुदा का। और उस अहद, उस प्रॉमिस के सबब से वो पानी अपनी जगह छोड़ गया। दरिया यरदन का पानी रुक गया, वो अपनी जगह छोड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से बहे, हालांकि वो ऊपर से नीचे को बहता है। पर जैसे ही उनके पैर उस पानी में गए, उस पानी में थम गया, वो अपनी जगह से आगे भी ना हिला। पावर ऑफ द गॉड, कुदरत के सबब से, के हुक्म के सबब से, कि जो उसने पहले से कह दिया कि जब तेरे पांव का तलवा उस पानी में टिकेगा तो दरिया यरदन का पानी सूख जाए। बहुत सारी तमसीलें, बहुत सारे और वाकयात हैं कि जहां खुदा के लोगों ने, जिन्होंने तौबा की, उन्होंने बपतिस्म लिए और खुदा का यह बंदा जिसको खुदा ने रॉक कहा, जिसको खुदा ने चट्टान कहा, जिसके ईमान को खुदा ने रॉक और चट्टान कहा, और खुदा ने उसका नाम, यीशु ने उसका नाम बदल के पीटर यानी कि चट्टान रख दिया। शमौन से, शक्की से वो चट्टान की मन मजबूत इंसान बना। उसकी जिंदगी में खुदा की खूबियां हैं, रूह कुस की बरकतें हैं, रूह कुस के इख्तियारात हैं, आसमान के इख्तियारात हमारे। और यहां क्या है लोगों के पास? उसने साफ अल्फाज में आपको बताया, पहला पीटर उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत में कि बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के मरने चीखने के उस वसीला से आपको बचाता है। नया कॉन्वेंट क्या है? नया अहद क्या है? और मैंने अपने लास्ट समय में जो मैंने अहद के सदूक पे नया और पुराना अहद के बारे में बताया था, तो नया अहद जब मरियम मगदलीनी जाती है सुबह सवेरे, वो
खुशबू लेकर बदन डालने के लिए वो देखती है कि कब्र खुली हुई है, वो अंदर देखती है तो यीशु की वहां लाश उसको नजर नहीं आती। वो वहीं सीढ़ियों पे बैठ के रोना शुरू कर देती है। जब वो रोती है, यूहन्ना की इंजील में आप पढ़ सकते हैं, तो वहां पर उसको दो फरिश्ते नजर आते हैं, एक सर की तरफ बैठे हुए और एक पैरों की तरफ। और अहद के संदूक में एक करूबी सर की तरफ है और एक करूबी पैरों की तरफ है। ये नया अहद है जो यीशु मसीह ने आपने बांधा। खुदा ने यीशु मसीह के मरने जी उठने के वसीला से आपके साथ बांधा और उसको खून से पाक किया, यीशु के खून से पाक किया है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो भेड़ों बकरों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर उस पाक तरीन मकाम में चला गया जहां इंसान की रसाई नहीं। जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैंने तौबा की, तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मुझे मैसेज मिला खुदा उनका और मैंने तौबा की और कुछ महीने मैं दुआ करता रहा। तब खुदा ने एक दिन मुझसे कहा, तूने निजात तो पा ली है, पर बपतिस्मे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उसने मुझे वर्ष दी। यूहन्ना की इब्रानियों का खत, उसका 10 बाब और उसकी 19 से 22वीं आयत को हम देखते हैं। नई जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की तैयारी है जो उससे पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा सब बड़ा कान है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के प्यार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। है जो उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है। नई राह उसने खोली हमारे लिए और वो जिंदा राह है। एक नई और जिंदा राह उसने हमारी खोली, मरने और जीतने के वसीला से, अपना खून बहाने के वसीला से। और 22वीं आयत ने मेरे जहन को बदला, मेरे दिल को बदला और कहा, आओ हम सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर लेकर बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। और खुदा ने मुझे पाकरू ने कहा, देख तूने दिलों पर छींटे तो ले लिए, पर बदन को कब धुलवाए? हालेलुया। और मैं पेंटिकॉस्टल पास्टर थे, मैं उनके पास जेम्स माना, मैं उनके पास खुद गया। मैंने कहा, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है। वो मेरी शक्ल देखे, बड़े हैरान हुए, कहने लगे यहाँ तो हम लोगों को समझा के थक जाते हैं, लोग आते नहीं, पर आप खुद हमारे पास आ गए। और मैंने कहा क्यों? और मैंने कहा खुदावंद ने, कलाम ने मुझे कहा, खुदावंद ने मुझे कहा, पाकरू ने मुझे कहा, इसलिए मैं आया हूँ। लोग फिर जाते हैं और मैंने उनसे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेके क्यों फिर जाते हैं? सच्चे दिल से नहीं लेते, पूरे ईमान के साथ नहीं लेते। फोर्स करने पे, किसी के कहने पे, माँ बाप ने क्या दिया, बहन भाइयों ने क्या दिया, या पास्टर को खुश करने के लिए ले लेते हैं। सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ नहीं लेते, मजबूरन लेते हैं। कौम इस्राएल भी उस में से गुजरना नहीं चाहती थी, वो समुद्र में से नहीं गुजरना चाहते थे। वो तो डरते थे कि ये दीवारों की मानव खड़ा है, ये आपस में मिल गया, हम तो फिर गर्क हो जाएंगे। पर मूसा के कहने से, और जब तेग बंदे ने हिम्मत की, मूसा चला, दूसरे लोग चले, तीसरे लोग चले, हारून चले, उनको देखा देखी चले तो गए, लेकिन डर डर के, और उसमें से वो पूरे सच्चे दिल, पूरे ईमान, पूरे इरादे के साथ नहीं गए थे। इसका सबूत हमें बियाबान में मिलता है। बाहर जाकर उन्होंने गीत भी गाया, खुदा की प्रेज भी की कि उसने हमें बचाया। उन्होंने उनकी लाशों को भी देखा जो उसका पीछा कर रहे थे, उनको गर्क होते भी देखा कि समुद्र अपनी जगह पर आया, जिसका मतलब ये समुद्र सिर्फ आपके लिए खुला था, ये राह आपके लिए खुली थी। खुदा ने उनको ये बताया कि ये 2 हिस्से सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ, ये 2 हिस्से तुम्हारे लिए हुआ, ये रास्ता सिर्फ तुम्हारे लिए खुला, ये नई राह सिर्फ तुम्हारे लिए खुली, उनके लिए ना थी जिन्होंने पीछा किया।
इसलिए वो उसमें गर्क हो गए। जो सच्चाई से, सच्चे दिल से खुदा की राह को नहीं अपनाते, अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते, मैं मानता हूं मैंने एक सच्चाई से खुदा की राह को अपनाया, मैंने एवेंजर्स खिदमत की, खुदा की राह से भी जुदा हुआ, खिदमत से भी जुदा हुआ। 12 साल में आउट रहा खुदा की खिदमत से, पर मैंने 2 चीजें कभी नहीं छोड़ी, दुआ करना और कलाम पढ़ना, कभी नहीं छोड़ा। और मुझे हमेशा जब भी कुछ मैं गलत करता, जब भी कुछ ऐसा मेरी जिंदगी में होता, तो खुदा उनके बंदा दाऊद की आवाज, खुद वो मेरे आवाज आती है, खुदा मुझे वो इंडिकेशन देता, ठीक है जो मैंने किया उसकी सजा मुझे दे, पर अपनी रूह को मुझसे जुदा नहीं करना। जब उसने तियोरा की बीवी ले ली और खुदा ने उसको सजा दी और उसने कहा ठीक है मैं कबूल करता हूं मैंने गुनाह किया, पर अपनी रूह को मुझसे जुदा ना करना। मैंने खुदा उनसे हमेशा यही कहा, तेरा खून मुझे सारे गुनाहों से पाक करता है, पर अपनी रूह को मुझसे जुदा ना करना, मुझे माफ करना। मैंने मुसीबतें सही, मैंने दुख सही, आजमाइशें सही, लानतान सही, सब कुछ बर्दाश्त किया, सब चीजों में से गुजरा, और मैंने जाना कि मेरे गुनाहों का कफारा हुआ है। खुदा मुझे निकालेगा इन सब हालात से, खुदा इन आजमाइशों से, मुखालफतों से, रद्द किए जाने से, ठोकरे मारने से, ठुड्डे मारने से, बेवकूफ समझे जाने से, खुदा इन सब हालतों से मुझे निकालेगा। और उसने शुक्र, उसकी तारीफ हो कि उसने मुझे निकाला। रुके आगे आजमाइशें आई, यहां भी आके आई, और आजमाइशें हैं यहाँ पर, और आगे आजमाइशें बड़ी खुदा की मर्जी के मुताबिक है, पर एक बात सच है, इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना है हमें। हर हालत में खुदा के ताबे रहना है, हर हालत में उसके हुक्म को पूरा करना है, हर हालत में उसकी मर्जी को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि वो जगह चाहिए मुझे, वो हमें वो मकाम चाहिए जहां यीशु है। हमें बाप के घर में वो जगह चाहिए, हमें नए यरूशलेम में उन जिंदा पत्थरों की तरह लगना है, मुझे उन जिंदा पत्थरों की तरह लगना है। मुझे इस दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मैंने हकीकतों को जाना, सच्चाइयों को जाना, उनको परखा, कलाम क्या कहता है, भेदों को समझा। बपतिस्मा पाक करता है, यीशु के आपके गुनाहों को पाक करता है, यीशु के लायक बनाता है। आपका धुलना, आपका इकरार करता है, आप इकरार करते हैं खुदा से कि मैं अब दुनिया के एतबार से मर गया और मैं रूहानी एतबार से, तेरे एतबार से जीता हूं। अब मैं वो ही करूंगा जो तू कहेगा। तब वो मसा जो अहद के सदूक का है कहनों पर आया, और उसी मसा के सबब से वो दरिया यरदन टुकड़े हुआ, और उसी मसा के लिए खुदा यीशु यूहन्ना वहां बपतिस्मा देता रहा, और यीशु वहां बपतिस्मा लेता, और लोग जो गुनहगार लोग थे वो तौबा करते, वहीं आके अपने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लेते और अपने गुनाहों को धोते, खुशी से वापस जाते, इस ईमान यकीन के साथ कि खुदा ने मेरे गुनाह माफ हुए किए हैं, उसने मुझे पाक कर दिया है, उसने मुझे छू लिया है, उसने मुझे बरकत दी है, क्योंकि वो मसा वहां कायम था। हालेलुया। खुदा उनका मसा आपकी जिंदगियों में कायम रहेगा, खुदा अपनी जिंदगी में आएगा। और मैंने जब ये देखा कि जितने भी खुदा के बड़े खादम, जितने भी रुकूस से मामूर मिरेकल जिनकी जिंदगियों से होते हैं, खुदा के जलाली काम जिनकी जिंदगियों से होते हैं, वो सब बपतिस्मा याफ्ता है। सब ने अपने आप को खुदा उनके हुक्म के ताबे किया है। और मैंने जब ये देखा, तब मैंने अपने दिल से, अपनी मर्जी से खुद जाके बपतिस्मा लिया, और खुदा ने मुझे रूह कुद्स बख्शा, खुदा ने मुझे हुजूरी बख्शी। दुनिया में आजमाइशों ने, शैतान ने मेरा पीछा किया, वो मुझे वापस गिराने की कोशिश में लगा रहा। कई दफा उसने गिराया, कई दफा वो गालिब हुआ, कई दफा उसने मुझे भटकाने की कोशिश की, पर एक चीज ने मुझे संभाला, एक चीज ने मुझे तवानाई दी, एक चीज ने मुझे कभी भी खुदा से जुदा नहीं होने दिया। वो ये कलाम है, जिसको ना मैंने पढ़ना छोड़ा, ना इसको यकीन करना छोड़ा, और ना इसके खुदा को पुकारना छोड़ा, ना इस पर भरोसा छोड़ा। और उसने मुझे संभाला, उसने मुझे बरकत दी,
मैं जहां भी खड़ा होता हूँ खुदा बरकत देता है, मैं जहां काम करता हूँ खुदा उस जगह को बरकत देता है। खुदा ने यीशु से कहा जहां तेरा तलवार टिकेगा। मैं ये आयत बड़ी पढ़ता हूँ, फेसबुक पे लोग बहुत डालते हैं, पर आप मेरे बहनों भाइयों, यीशु यशुआ होना भी जरूरी है। ये वादा तब आपकी जिंदगी में पूरा होगा जब खुदा का खादम मूसा उस पर हाथ रखता है, पाखुर का मसा उस पर आता है, रूह उसका मसा उस पर आता है, तब खुदा उससे वादा करता है जैसा मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। वो मसा लेना भी जरूरी है, तब खुदा आपके साथ होगा। तब जहां आपका तलवा टिकेगा वो जगह आपकी होगी। जहां आपके पैर टिकेंगे बरकतें जारी होंगी। जहां आपके पैर टिकेंगे अपनी सी कूदते वहां से भागेंगी। रूहानी जिस सारी शैतानी कूदते वहां से भागेंगी, क्योंकि खुदा कदूस आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की तकसीद हो। शागिर्द कभी भी उस्ताद से बड़ा नहीं होता, कोई भी यीशु से बड़ा नहीं। वो बेटा है, उसके वसीला से हम बचते हैं, उसके वसीला से हमारी माफी होती है, उसके वसीला से हमें अबदी जिंदगी मिलती है, उसके वसीला से हम जिंदा पत्थर बनते हैं। उस नए यरूशलेम में लगाए जाते हैं, उस घर में लगाए जाते हैं जहाँ खुदा के घर में, जहाँ खुदा रहता है, खुदा रहेगा हम लोगों के दरमियान में। पर हम यीशु मसीह के वसीला से हैं, उसके फضل से हैं, उसकी रहमत से हैं, पर हम उससे बड़े कभी नहीं हो सकते। अगर हमने ऐसा नहीं किया है, सोचें, ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, हकीकत हकीकत ही रहेगी। कि हम आसमान पर चले जाएंगे, हम उड़ जाएंगे, हम खुदा के पास चले जाएंगे, हम हवा में इस्तेकबाल करेंगे। कैसे? रूह कुद्स के बगैर कैसे उड़ोगे? खुदा की पाखुर के बगैर कैसे शरीर से बचोगे? हमारी यहाँ से बात होती है, अपने मेरा जो हमारे साथ हमारा मैनेजर है, और खुदा मैंने उसको प्रीच किया, और जब से वो मेरे साथ है खुदा ने बड़ा मजबूत किया उसको, और वो हमेशा लोगों को, नए आने वालों को, सबको प्रीच करता है। और खुदा जो सीखता है और जो वो सीखने की उस जिसमें खुदा ने उसकी ज़िंदगी बदली है, वो लोगों को सिखाता है। तो वो बात कर खुदा की किसी से, और वो कह रहा था, उसको बता रहा था कि क्या रिलीजन है, क्या वसीयत है, क्या ईमान है, क्या फेथ है, क्या ज़िंदगी है, क्या नई आने वाली ज़िंदगी है। और मैंने उनकी बातों में एक बात ऐड की, और मैंने कहा जब हम मरेंगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, दुनिया में कदम रखेंगे, और जब आपको रूहानी दुनिया का तजर्बा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? उधर डीमंस जो हैं, जो आपसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं, इल्म नॉलेज रखने वाले हैं, जोरावर हैं, वो खड़े होंगे आपको ले जाने। हाउ यू फाइट विद दैट, हाउ यू बी सेव फ्रॉम, कैसे बचोगे उससे, जबकि आपको उनका तजर्बा ही नहीं, जबकि आपको रूहानी जिंदगी का तजर्बा नहीं। लोग अब इसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, क्योंकि मेहनत है, रोजे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना, दुआ में वक्त गुजारना, खुदा के लोगों के साथ रखना, अच्छी खुदा के लोगों के साथ अच्छी रफाकत रखना, पर नहीं चाहते। क्लबें चाहिए, ठट्ठेबाजों की मजलिसें चाहिए, हंसी मजाक के वो मकामात चाहिए, जुगते मारनी है, उल्टे सीधे मजाक का वो टाइम उसमें गुजारना है, शराबें पीनी है, ऐसी महफिलों में जाना है जहाँ स्टेटस शराबें आम चल रही है, हर एक बुरा काम और ऐसी महफिलों में ऐसे हालात में टाइम गुजारना है। हाउ कैन बी पॉसिबल you become a spiritual person and you become a strong, faithful man of the God, woman of the God, girl, daughter of the God, son of the God? नहीं पॉसिबल। उसके लिए उन सब को छोड़ना पड़ता है। बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जब बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी अच्छी आदतें भी बुरी हो जाएंगी। बेतमाल लोगों के साथ बैठेंगे तो बेतमाल हो जाएंगे, बेयकीन लोगों के साथ बैठेंगे बेयकीन हो जाएंगे, शराबियों के साथ बैठेंगे शराबी हो जाएंगे, और जिस तरह के भी बुरे माहौल में बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे, फोर्स करके वो कर देंगे। और इन सब के पीछे उसका शैतान का, लूसीफर का प्लान है कि वो आपको रूहानी बनने नहीं देता, क्योंकि जब आप रूहानी बनेंगे तो आप हकीकतों को जानेंगे
क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ रियल मोर देन दिस वर्ल्ड। ये तो मादा की जिंदगी है, बायोलॉजिकल जिंदगी है, इससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा रियल है। और खुदा हमें उस नई रूहानी जिंदगी में लेके जाना मांगता है जिसमें जो अवधि है, हमेशा रहने वाली है, उसके नियमतें भी अवधि हैं, उसकी बरकतें भी अवधि हैं, उसके फल भी अवधि हैं, उसमें जो कुछ बनाया गया है, तख्लीक किया गया है, वो सब अवधि है। खुदा हमें उस जिंदगी में लेके जाना चाहते हैं। और हमें इसी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं तो हम अगली लाइफ में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। रूह बदन से जुदा हुई और जब सामने डीमंस देखेंगे तो कोई अकल काम नहीं करेगी कि क्या करना है। वो पकड़ेंगे, टेक यू टू द हेडी, टेक यू टू द शोल, गॉड विल नॉट सेव यू, द होली स्पिरिट विल नॉट सेव यू, because you not believe on the Holy Spirit, you not believe on the Jesus Christ, you reject the love of the Christ, love of the God, love of the Holy Spirit, blessing of the Holy Spirit, authorities of the Holy Spirit. So ये वक्त है आपके पास। बुजुर्ग हो गए हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, यही वक्त है कि आप अपनी जिंदगी खुदा को दें। यही है कि अपनी जिंदगी के बचाव के लिए आप अभी से जंग करें, अभी से लड़ें। इसके बाद सिर्फ पछतावा और पछतावे की आग जो अवधि है। और मैं कहता हूं खुदा के कलाम के मुताबिक आपके पास दो लाइफ है। जो खुदा के पास चले जाएंगे, खुदा यीशु मसीह ने कहा दूसरी मौत का अख्तियार नहीं, क्योंकि एक दफा जो मर गया उसकी रूह खुदा के पास चली गई, खुदा के अच्छे मकाम में चली गई, वो दोबारा मौत को ना देखेगा। पर जो खुदा उनको नहीं मानता, यीशु कबूल नहीं करता, गुनाहों की माफी नहीं मानता और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो जान ले उसके पास वो यहां से हेडी में जाएगा, शोल में जाएगा, पाताल में उतरेगा, आग में अरवाह में उतरेगा और वहां वेट करेगा जजमेंट डे के लिए। वहां भी उसकी जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से बुरी होगी। सोच नहीं सकते शैतान जो दुश्मन है आपके साथ क्या करेगा। मेरे अगले मैसेज में आप देखें। और उसके बाद वो अदालत के दिन तक शैतान की हिरासत में जुल्म और बर्दाश्त, ज्यादती बर्दाश्त करेगा और उसके बाद वो आग की झील में उसके साथ ही जाए हमेशा के लिए। और वो जो यीशु को मानता है, यीशु के हुक्मों को पूरा करता है, अपनी जिंदगी उसको देता है, वो अपनी जिंदगी को बचाता है, वो यीशु के पास जाएगा। वो एक दफा तो मरेगा पर दोबारा मौत को कभी ना चलेगा, वो कभी दोबारा शोर में न जाएगा, वो कभी भी आग गंदगी की झील में न जाएगा। यही वक्त है, यही वक्त है खुदा की आवाज को सुनने का, यही वक्त है तौबा का, यही वक्त है खुदा को कबूल करने का। आए अपनी जिंदगी को खुदा को दें, आए उसको अपने जाल में कबूल करें, आए अपने आप को उसकी ताबेदारी में दें, आए अपने आप को उसकी पाक हजूरी में दें, रुख उसकी मामूरी में दें, पवित्र आत्मा के साए में दें, कलाम के लिए अपने आप को खुदा की हजूरी में दें। मैं तेरी बातों को मानूंगा। खुदा से कहें मैं अपने आप तुझको देता हूँ, मैं अपने सब गुनाहों का इकरार करता हूँ जो मैंने अब तक किए। खुदा के बेटे यीशु रहम का मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को पाक कर दे, अपने लहू से मुझको धो दे, क्योंकि तेरा खून मुझको सारी नाराजगियों से, सारी गुनाहों से, सारी बदियों से पाक करता है। और मैं अपना हाथ तुझको देता हूँ, आज से मैं तेरा हूँ, आज से मैं तेरी हूँ। प्रभु यीशु, ऐ खुदा यीशु मुझको कबूल कर और मुझको ले अपने जलाल के लिए, ले अपनी हजूरी में, ले अपनी मामूरी में, ले मेरा नाम अपनी किताब हयात में लिख, अपने रूह कुस को मेरी जिंदगी में उतार, अपनी पुत्र आत्मा को मेरी जिंदगी में उतार, मुझको बरकत दे। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, हम तुझसे जुदा कर भी कुछ नहीं कर सकते। हम पर रहम का, फजल का और में बरकत दे। मैं तेरे साथ चलूं, तेरे मर्जी को पूरा करूं, तेरे हुक्मों को पूरा करूं, इस दुनिया से ना बल्कि मैं तुझसे मोहब्बत रखूं और तेरी राहों पर रुकना रखूं।
दुनिया की मुश्किलात, दुनिया की आजमाइशों, दुनिया की सब कामों पर शरीर के मैं गालिब रहूं। मुझको बरकत दे, मुझको कुव्वत दे, मुझको ताकत दे, मुझको हौसला दे, मुझको हिम्मत दे। मेरे संग चल, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, आज से मैं तेरा हूँ, आज से मैं तेरी हूँ। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। मेरा ईमान है कि तूने मुझे माफ किया, तूने मुझे कबूल किया, तूने अपनी जिंदगी के लिए मुझको लिया, तूने अपने घर में ओ जिंदा पत्थर होने के लिए मुझको लिया। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब की दुआ करना चाहेंगे, जितने भी हमारे बहन भाई हैं। आप अगर बीमार है, आप में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, घर में कोई मसला है, आप दुआ करें, हम आपके लिए यहाँ से दुआ करते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा का पखरू जो हर जगह मौजूद है वो आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बेटे तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बरकत हो, तेरी बख्शिश के लिए। तू अपने जलाल की कुदरत में हर जगह मौजूद है। जितना तेरे कलाम को सुना उन सब पर तेरी बरकत हो। सब जिंदगियां, सब सोचें बदले, सबके हालात ख्यालात बदले, घरों के हालात बदल जाएं, तंग दस्तियां जाती रहें यीशु के नाम से, बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, आसमान के दीजे खुल जाएं यीशु के नाम से, बीमारियां जाती रहें यीशु के नाम से, दिल की, पेट की, मैदे की, आंतों की बीमारियां जाती रहें यीशु के नाम से, कैंसर जाता रहे यीशु के नाम से, कोरोना की हर तरह की वबा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, बंद कान खुल जाए यीशु के नाम से, बंद ज़हन खुल जाए यीशु के नाम से, ख्यालात खुल जाए यीशु के नाम से, हर तरह के जुए शरीर के टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, नापाकी की तासीरें नेस्त नाबूद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदा तेरी बरकत इन सबके विचार हो, जो बेरोजगार हैं वो रोजगार पाए यीशु के नाम से, जिनके रोजगार हैं उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो, उनकी तरक्की होती चली जाए यीशु के नाम से। तेरा जलाली पाक उनकी जिंदगी में काम करे, शरीर दूर रहे इन जिंदगियों से यीशु के नाम से, जिन्होंने अपनी जिंदगी तुझको दी है उन पर तेरी बरकत हो यीशु के नाम से। तेरा पाक उनकी जिंदगियों में उतरे यीशु के नाम से और जलाली काम करे, ज़हन खोले, दिल के बंदरों को तोड़े और संगीन दिल खत्म करके गोश्तीन दिल बख्शे यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐ जलाली पिता अपने बच्चों को बरकत दे। मेरा ईमान है जो कुछ मांगा तेरे बेटे यीशु के नाम से पाया, सब बहन भाइयों ने पाया, सब बेटे बेटियों ने पाया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत, मेल जोल यीशु मसीह के आने तक हम सभी खिदमत गुजारा ईमानदारों के साथ सारी मनीषी के साथ होता रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। संडे की इबादत 11 बजे है यहाँ के, और इंडिया के 10:30 बजे, पाकिस्तान के इंडिया रात के 10 बजे होगी। और संडे को होली कम्युनियन भी है। जितने खुद मसीह में जुड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह का इंजेक्शन लेना चाहते हैं, वो सारे होली कम्युनियन में जुड़े। और हम सब आपके लिए दुआओं में याद रखते हैं। अगर प्रे रिक्वेस्ट है प्लीज आप टेक्स्ट करके, SMS करके या फोन करके कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको बरकत दे और अपनी दुआ में याद रखें। हमारी दुआएं आपके लिए हमेशा आपकी दुआ। हाँ जी, संडे की बात पास जी ले रहे हैं और अब हमारे साथ होली में शामिल हो सकते हैं। अगर आप घर में हैं और आप चर्च नहीं गए तो आप होली कम्युनियन के लिए ब्रेड और दूध का शीरा या आप पानी भी रख सकते हैं। खुदा में कुदरत है कि सब चीज़ हो सकता है। और आप ईमान रखें कि खुदा आपको पाक करता है। जिन्होंने अपने दिल, अपनी जिंदगियाँ खुदा हमको नहीं दी हैं, सच्चाई के साथ उसको नहीं लिया, वो मत लें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो सज़ा पाएंगे। तो खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको पाक करे, खुदा आपको चला के इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आ जाओ जब यीशु के पास।